Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a चल बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई देख, हमको ना इलास्टिसिटी मेजर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, जो सिर्फ एक पॉइंट पर हमको इलास्टिसिटी निकालने में हेल्प करता है। इसको हम लोग निकालते हैं जियोमेट्रिक मेथड से। दूसरी इलास्टिसिटी होती है आर्क इलास्टिसिटी, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपको इलास्टिसिटी निकालने में हेल्प करती है, और यह निकाला जाएगा परसेंटेज और एक्सपेंडिचर मेथड से। जरा एक डायग्राम देखो, मैंने यहां बनाया हुआ है कि डिमांड कर्व है। अगर मुझे सिर्फ ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन मुझे अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी हो तो दिस विल बी नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। चलें शुरू करें, एक क्वेश्चन देखते हैं भैया। सबसे पहले तो हम आते हैं परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड के ऊपर, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जिसमें जो एक डेल्टा क्यू है ये होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी जो होता है वो चेंज इन प्राइस होता है। पी मतलब होता है इनिशियल प्राइस और क्यू मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी। अब जब भी आप किताब देखोगे ना तो इसके आगे एक ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन भी लगाया होता है। बेटा पता है तुमको ये माइनस साइन क्या होता है? माइनस साइन आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है। माइनस साइन से घबराना नहीं। माइनस साइन किस लिए है? माइनस साइन आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम टेस्टी, एकदम क्लियर लग रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन किया जाए तब ज्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैं लिख के आया हूं, इसको मैं परसेंटेज मेथड से भी करूंगा और इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से भी करूंगा। ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं परसेंटेज मेथड से हम कैसे करेंगे। परसेंटेज मेथड क्या बोलता है? परसेंटेज मेथड बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम कैसे निकाल सकते हैं? क्लास 5th का टॉपिक आ गया। क्लास 5th का टॉपिक बोले तो क्या हो गया भैया? आपको परसेंटेज निकालने को आएगा। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? सबसे तो पहले डिफरेंस निकालो, फिर उसको डिवाइड करो इनिशियल से, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से। तो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड का निकालने तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 500। इनिशियल कितना है? 500 इंटू 100, तो ये आ गया 100%। बात समझ में आई? और अगर इसी में हम निकालें परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंस कितना है बेटा? 50। इनिशियल कितना है? 100 इंटू 100, तो ये आ गया 50%। और इस फॉर्मूले में रखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50। तो आंसर आ गया इलास्टिसिटी का आपका 2। सब बच्चों को निकालना आया। ये इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं सबको क्लियर हो गया? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया कि नहीं भैया? जल्दी से बताओ। और इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें, प्रोपोर्शनेट मेथड से इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे निकालेंगे मेरी जान? ईपी क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और माइनस साइन इग्नोर करना है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी बोले तो 500, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस बोले तो 50, इनिशियल प्राइस इज 100 और इनिशियल क्वांटिटी इज 500। इनिशियल क्वांटिटी इज बेटा 500। तो यहां से भी आंसर आ गया 2। इसका मतलब चाहे परसेंटेज से करो चाहे प्रोपोर्शनेट से करो, आपका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर जब वीडियोस बनाए थे तो मैंने वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे।
मैं इस बार आपके हर इकोनॉमिक्स के वीडियो को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको भली भांति अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएं। अब मेरी आपसे यहां पर रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, आज का वीडियो यहीं तक रखो और पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके एंड में आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे इलास्टिसिटी के परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड के ऊपर। 3-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इसके आगे के पोर्शन पर मैं लेकर जाऊंगा, जब मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर दूंगा। विश यू लक। और अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है स्पार्टन्स बैच के अंदर, तो बैच शुरू होने वाला है जुलाई 1 को। ये नोट्स जाओ और डाउनलोड कर लो फटाफट से। लॉट्स ऑफ लव।